बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर के चुनावी घोड़े दौड़ कम हिनना ज़्यादा रहे हैं। हर क्षेत्र में विरोध के सर ऊंचे होने शुरू। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अजमेर में कांग्रेस और भाजपा ने लगभग सभी विधानसभाओं में अपने जुझारू घोड़े उतार दिए हैं। घोड़ों ने हिनना शुरू कर दिया है, घासों से यारी भी शुरू हो गई है, अस्तबल में सौदागरों की मौजूदगी भी दर्ज होने लगी है। मसूदा, किशनगढ़ और अजमेर उत्तर दक्षिण से अभी कांग्रेस ने अपने डरबी घोड़े रेस कोर्स में नहीं उतारे हैं। मसूदा में तो दोनों पार्टियां ही बगावत के भय से किसी काले सफ़ेद घोड़े को मैदान में नहीं उतार पा रही। हर बार यही होता है, अंत समय में फैसला होता है ताकि दोनों ही पार्टीबाज हाईकमान स्थानीयवाद के नारे पर पांव रखकर किसी बाहरी नेता को छाती पर मूंग दलने को भेज सकें। लगता है ये इस बार ऐसा ही होने वाला है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा में स्थानीय नेता सचिन सांकला, वाजिद अली चीता, आशीष सांड, अर्चना सुराना, नवीन शर्मा सहित कई मजबूत नेता टिकट के इंतजार में हैं। अजमेर उत्तर और दक्षिण में उम्मीदवारों की घोषणा अशोक गहलोत के कारण रुकी हुई है। सचिन के चेतक तो तैयार बैठे हैं, मगर धारीवाल और महेश जोशी के कारण पेच अटका हुआ है। उनको यदि टिकट नहीं दिया गया तो अजमेर उत्तर से धर्मेंद्र राठौड़ का पत्ता भी साफ हो जाएगा। यदि दोनों को टिकट मिल जाता है तो तीसरे कथित गुनहगार को भी सजा से मुक्त करना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है अजमेर उत्तर से राठौड़ बाबा को उतारने की कोशिश की जाए। फिलहाल सच्चाई यह है कि जितनी निर्दयता भाजपा हाईकमान ने बरती और देवनानी जैसे नेता को टिकट दे दिया, सुभाष काबरा, सुरेंद्र सिंह शेखावत जैसे स्वनाम धन्य नेता धरे रह गए, वैसे ही सारे नेता धरे रह जाएंगे और सचिन पायलट अपनी सभी समर्थकों को टिकट दिलवा देंगे। मसूदा से अपने उपासक पंडित राकेश पारिक को पुनः उपकृत कर दिया जाएगा। अजमेर उत्तर से उनके कथावाचक महेंद्र सिंह रड़ावता और दक्षिण से हेमंत भाटी को टिकट बख्श दी जाएगी। हेमंत भाटी को टिकट के फोड़े पड़ सकते हैं क्योंकि सचिन पायलट उन पर पूरा भरोसा नहीं करते। धर्मेंद्र राठौड़ के प्रति उनका झुकाव और बाबा के कुछ सेवकों द्वारा बनाए संवाद पुल की जानकारी सचिन को है। उधर गहलोत चाहते हैं कि स्वर्गीय ललित भाटी की पत्नी को टिकट दे दी जाए। यदि सचिन दयालु भाव दिखा गए तो हेमंत को टिकट कट जाएगा, ये तय है। अजमेर उत्तर में सभी देवनानी के सभी विरोधी बल खाए बैठे हुए हैं। कल देवनानी जी भाजपा में अपनी जड़ें हरी रखने वाले पार्षद ज्ञान सारस्वत को मनाने उनके घर गए। वहीं देवनानी जो कदम कदम पर ज्ञान सारस्वत को निपटाने में आगे रहे, उनका राजनीतिक कद कम करने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह अब चुनावी समीकरणों के चलते चरण वंदना करने पहुंच गए। इधर ज्ञान सारस्वत अपने धुर विरोधी के साथ समझौता करने जरा भी तैयार नहीं। कुंदन वैष्णव जैसे उनके विरोधी पहले से ही विरोध पर उतरे रहने की घोषणा कर चुके हैं। उनके खिलाफ टिकट मांग रहे कमल प्रकाश और उनके समर्थक जो जयपुर जाकर हाय तौबा मचाकर आए थे, फिलहाल कछुए की तरह सर कवच में छुपाए बैठे हैं। लगता नहीं कि उनका कोई विरोध रंग लाएगा। किसी राजनीतिक लालच में उनको फंसाने के प्रयास किया जाएगा और शायद वो फंस भी जाएंगे। किशनगढ़ में भी यही प्रयास सुरेश टांक और विकास चौधरी की लपेट में आए भागीरथ चौधरी कर रहे हैं। पूरे 5 साल विकास जैसे युवा नेता की राजनीति पर पलीता लगाने वाले भागीरथ जी को अब ख्याल आ रहा है कि विकास चौधरी भी कोई दमदार नेता है जो उनकी हार का कारण बन सकते हैं। भागीरथ जी विकास के घर गए, घंटों बैठे, विकास नहीं मिले तो उनके पिताजी की चरण वंदना की, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर विकास अभी भी उनको हराने की कसम नहीं तोड़ रहे। उधर कांग्रेस ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यह पत्ता भी नाथूराम सिनोदिया, राजू गुप्ता के बीच अटका हुआ है। गहलोत आज भी सिनोदिया के साथ हैं, जबकि सचिन के दिमाग में कुछ नया फितूर चल रहा है। हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम भी घोषित हो सकता है। अभी मैं समीकरण बताकर खेल नहीं बिगाड़ना चाहता। यहाँ बता दूं कि कांग्रेस और भाजपा की सिर्फ टव्वल के बीच निर्दलीय शेर सुरेश टांक का अश्वमेध यज्ञ रफ्तार से जीत की तरफ बढ़ रहा है। ब्यावर के हाल खराब हैं। घोषित उम्मीदवार शंकर सिंह रावत ने दुर्विरोधी रहे बूतड़ा के साथ उनको साध लिया है। पीछे की गणित तो मुझे पता है, मगर अभी बताना ठीक नहीं समझता। ये वही बूतड़ा हैं जो रावत के खिलाफ ब्लॉग लिखवाने के लिए मैटर उपलब्ध करवाते थे और पढ़कर अपनी टीम से उसे प्रचारित करवाते थे। टिकट मिलने से पहले तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर, राजनीति में यह सब कुछ नॉर्मल बात है। यहाँ नई बात यह है कि भाजपा के हिंदूवादी मजबूत नेता महेंद्र सिंह रावत अपने टिकट न मिलने से बेहद व्यथित हैं। उनके अंदर का लावा फूटने को बेताब है। हो सकता है कि उनका गुस्सा विद्रोह का रूप इख्तियार कर ले। यहाँ सच्चाई यही है कि
जब भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी तो प्रदेश संगठन के महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बाकायदा आदेश प्रसारित किया था। उन्होंने कहा था कि जो दावेदार ज़्यादा भीड़ जुटाएगा तो उसको टिकट में उतनी ही प्राथमिकता मिलेगी। उनकी पंजीयन रिपोर्ट भी तैयार करवाई गई थी। यह रिपोर्ट सियासी फरेबी साबित हुई। रिपोर्ट चंद्रशेखर जी ने कहाँ रख ली यह वही जाने, उसका क्या हुआ वो भी वही जाने। वैसे उनकी खुद की रिपोर्ट भी हाईकमान ने निपटा दी है। टिकट देने में उनको कोई पूछा तक नहीं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि महेंद्र सिंह रावत और भाजपा के बेहद गंभीर और ईमानदार नेता की छवि रखने वाले इंदर सिंह बाघावास ने यात्रा के स्वागत में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी की थी। खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने शंकर सिंह रावत को नकारा बताते हुए बाघावास को सच्चा जननेता बताया था। टिकट जब दी गई तो फिर पुराने चेहरे को जनप्रतिनिधि मान लिया गया। खैर, अंदर खाने यह जहर भी अपना असर दिखाए बिना नहीं रहेगा। केकड़ी में कांग्रेस ने हल्के से भूकंप के झटके के बाद राजर्षि रघु शर्मा को मैदान में उतार दिया है। केकड़ी कांग्रेस में खुलेआम उनका कोई विरोध नहीं। जो विरोधी हैं वे एक दो रोज में उनकी शरण में आ जाएंगे। रघु शर्मा केकड़ी के सर्वाधिक मजबूत नेता हैं और भाजपा के उम्मीदवार शत्रुघ्न गौतम का उनसे लोहा लेना आसान नहीं। दोनों ही नेता एक दूसरे की हैसियत और औकात से वाकिफ हैं, सियासती दाव पेच जानते हैं, धन बल और बाहुबल की दृष्टि से परिपक्व हैं। कमाया हुआ धन दोनों इसी वक्त के खर्च के लिए कमाया होगा। दोनों ने अथाह कमाया है। केकड़ी में भाजपा बहुत मजबूत थी मगर इस बार अंतरकलह में कमजोर हो चुकी है। कुछ ताकतवर नेता तो रघु शर्मा से पूरे 5 साल प्रताड़ित होने के बावजूद उनके साथ सुरंगों से जुड़ना चाहते हैं। शत्रुघ्न गौतम इस स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए हैं और अंतरकलह को रोकने के लिए कई मोर्चों पर प्रयास कर रहे हैं। उनको कौन सलाह दे रहा है पता नहीं, मगर यदि उन्होंने सही मार्गदर्शन नहीं लिया, अपनी बुद्धि पर चले तो उनका रघु शर्मा से पार पाना मुश्किल होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।